चलिए आज हम लोग इंग्लिश जो है अपने सेशन में शुरुआत कर रहे हैं, इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं। और इस उद्देश्य से शुरुआत की जा रही है कि जो एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है एमटीएस लेवल पे, या जो इंटर लेवल पे एलडीसी का जो एग्ज़ाम होता है, स्टेनो वाला जो एग्ज़ाम होता है, या जो ग्रेजुएट लेवल पे सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में जो इंग्लिश जहाँ से पूछी जाती है उस लेवल का इंग्लिश हम लोग लेके चलेंगे कि जिससे एग्ज़ाम देने वाले जितने सारे एस्पिरेंट हैं, एसएससी का हो गया, बैंकिंग को हो गया, तो जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी जाती है तो उस लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे इंग्लिश का हम लोग लेवल रखेंगे और उस लेवल से हम लोग पढ़ेंगे और प्रयास हम करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाएं कि जिससे आपको किसी तरीके का जो है कन्फ्यूजन ना रहे एग्ज़ाम के देते वक्त। आज पहला जो सेशन है, पहले सेशन में हम लोग ग्रामर के अंतर्गत आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल पढ़ा जाएगा। देखिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं तो सब लोग जानता है कि ए, एन और द, ये तीन जो है यही आर्टिकल कहलाते हैं, जिसमें ए और एन जो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, और द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, कहा जाता है। तो बात हुआ कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल किसे कहते हैं, एन द को आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल दो प्रकार के, इंडेफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। अब जो इनका काम क्या है, ये जो नाउन होता है, नाउन के पहले इनका यूज होता है और नाउन के पहले आके किसी नाउन को ये डिफिनिट या इंडेफिनिट बना देते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल अगर लगेगा तो वो उस नाउन को इंडेफिनिट बना देगा, अगर डिफिनिट आर्टिकल लगेगा तो उस नाउन को वो डिफिनिट बना देगा। जैसे में अगर मान लीजिए कि ए बेगर हैज स्टोलन योर शर्ट, इसका मतलब एक भिखारी ने तुम्हारा शर्ट चुराया है। तो ए बेगर लगा मतलब किसी एक भिखारी ने, कोई एक भिखारी है जिसके बारे में पता नहीं है वो किस तरीके का, उसका रूप कैसा है, किसे कोई पहचान नहीं है। तो अगर इस तरीके से कह दिया गया तो ए बेगर है स्टोलन योर शर्ट, मतलब भिखारी है लेकिन कैसा भिखारी है ये नहीं पता है, उसने शर्ट चुराया है। लेकिन इसी चीज को द बेगर ऐसे लिख दिया जाए, द बेगर हैज स्टोलन योर शर्ट, मतलब कौन सा, ये भिखारी निश्चित है जिसको, वही भिखारी जो कल आया था घर पे, वही भिखारी जो है क्या किया, ये शर्ट चुराया है। मतलब जो जिसके बारे में अगर पूर्ण रूप से अगर जानता है, द बेगर कह दिया गया, बेगर मतलब इस बेगर को आदमी पहचानता है, ए बेगर यहाँ पे इस बेगर को पहचानता नहीं है। तो इस स्थिति में यहाँ पे बेगर इंडेफिनिट हो गया, यहाँ पे बेगर डिफिनिट हो गया। तो इसी तरीके से जो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल किसी नाउन को डिफिनिट और इंडेफिनिट बनाने का काम करते हैं। हमारे जो एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि डिफिनिट आर्टिकल मतलब ये, इसके यूजेज पूछा जाता है, यूज कहाँ पे होता है। तो हम लोग आर्टिकल का यूज पढ़ेंगे। पहला हम लोग जो है यूज ऑफ ए और एन का प्रयोग जो इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। फिर द का प्रयोग पढ़ा जाएगा। पहला जो ए एन का प्रयोग है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, किसका, ए और एन का यूजेज ऑफ ए एंड एन। ए और एन का हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, द का नहीं पढ़ रहे हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या होता है, ए या एन का प्रयोग होता है। अब बात है कि सिंगुलर माने एक, काउंटेबल माने जिसको गिना जा सके, नाउन माने संज्ञा, मतलब ऐसा संज्ञा जो एक हो और जिसको गिना जा सके, उसको इसके पहले क्या होता है, उसके पहले ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे में एग्जाम्पल कई सारे आते हैं, यहाँ से कई सारे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे में एक है कि मोहन इज सिंगर, मोहन इज सिंगर अगर कह दिया जाए
तो सिंगर क्या होगा, नाउन हुआ। नाउन क्या है, सिंगर का वो है, अकेले है, एक है। तो इसके पहले नियम यही कहता है कि आर्टिकल लगाइए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल लगाइए। तो आर्टिकल कौन सा लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा। तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। एक जो शॉर्ट टर्म में हम लोग समझ लें कि ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है। ए का प्रयोग जैसे सिंगर हो गया, तो इसको पढ़ा गया तो पहले का लेटर इसका क्या है, स, सिंगर। हिंदी में उच्चारण करके बोलेंगे स। अगर जो कखा गखा वाला क से लेके ज्ञ तक अगर अक्षर आ जाए, क से लेके उच्चारण करने पर क से ज्ञ तक अगर अक्षर आ जाए तो उसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। अगर उच्चारण करने में ओ आ जाए, इसको स्वर कहा जाता है, अ से अह तक, तो एन का प्रयोग होगा। तो सिंगर में स लग रहा है, यर लगा है, इस ग्रुप में आता है, इस वजह से ए का प्रयोग होगा। इस चीज को ध्यान में रखना। उच्चारण किया जाता है उस नाउन का जिस नाउन के पहले हम लोग को आर्टिकल लगाना है, उस नाउन का उच्चारण करके देखा जाता है कि उस नाउन के उच्चारण करने में पहल का लेटर है, पहल का जो अक्षर है, किसका उच्चारण हो रहा है। अगर उच्चारण जो है कखा गघा वाला उच्चारण है तो ए लगेगा उसके पहले, अगर अ आ वाला उच्चारण है तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा। जैसे में देखिए एक एग्जाम जो है पीओ एग्जाम बीएसआरबी यानी जो बैंक वाला जो एग्जाम भोपाल का जो आरआरबी जो है उसने जो एग्जाम कराया है, उसमें एक क्वेश्चन आया है, रवि प्रीफर्स, इस तरीके से क्वेश्चन है, रवि प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। यहाँ पे नो एरर है। अब यहाँ पे पहचानना है कि किस पार्ट में एरर है। रवि प्रीफर्स, रवि पसंद करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो आत्म जो रोजगार है, अपने से जो रोजगार में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को वो पसंद करता है, टू जॉब, कहीं पे जॉब करना, इन एनी ऑफिस, किसी भी ऑफिस में वो पसंद करता है। तो जॉब यहाँ पे क्या है, जॉब यहाँ पे देखिए, जॉब यहाँ पे नाउन है और सिंगुलर नाउन है, तो इसके पहले टू ए जॉब होगा। रवि प्रीफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू ए जॉब इन एनी ऑफिस। तो इस तरीके से जो होता है यहाँ पे देखिए, इसका इस जो नियम है, इस नियम का प्रयोग आ गया यहाँ पे। तो हर नियम महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना है। जैसे में यहाँ पे इट बिंग रेनी डे, ये पटना के क्लर्कियल एग्जाम में आया है। इट बिंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल out on the street were carrying umbrella, देखिए इट बिंग रेनी डे, डे यहाँ पे क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगेगा ना ए रेनी डे हो, इट बिंग ए रेनी डे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे एरर है, फर्स्ट पार्ट में गलती है। अब जो है एक और एग्जाम में आया है, सीडीएस के एग्जाम में, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा यही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के जो है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का देखिए कहाँ पे यूज है। सीडीएस के एग्जाम में एक आया है क्वेश्चन, समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम, ठीक है, यहाँ पे नो एरर। तो समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम, समन्स किसको बोला जाता है, कोर्ट जब आदेश देता है किसी को बुलाने के लिए तो उसको समन्स कहा जाता है। तो समन्स जो है सिंगुलर है, बुलावा होता है, ये सिंगुलर है, तो इसके पहले क्या लगेगा, हमेशा आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा। इंडेफिनिट आर्टिकल समन्स, स आ रहा है यार, कख ग वाला है, तो किसका लगेगा, ए समन्स। अगर ये समन को अगर प्लूरल अगर देखा जाए, इसका प्लूरल क्या होता है, समन्सेज होता है। इसका प्लूरल जो होता है क्या होता है, समन्सेज।
SUMMONSES, इसका प्लूरल नाउन होता है। समन्स का प्लूरल नाउन ये समन्सेज होता है। तो अगर समन्सेज होता तब यहाँ पे वेयर लगाना पड़ता, लेकिन समन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के पहले ए का प्रयोग होगा। ये CDS के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर देखिए कुछ ऐसे आइडियोमेटिक यूज होते हैं, मुहावरे के रूप में यूज होते हैं, जहाँ पे जो इंडेफिनिट आर्टिकल है फिक्स है, वो वहीं पे लगेगा, मतलब वो बदल नहीं सकता है किसी भी हालत में। इडियम्स फ्रेज जो होता है, फ्रेज के रूप में कुछ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है, वो फ्रेज दे दिया रहता है। जो एरर वाला जो पार्ट होता है उसमें फ्रेज उस डायरेक्ट उठा के डाल दिया रहता है। तो उस फ्रेज को याद करके रखना पड़ेगा कि वो कौन कौन से फ्रेज होते हैं, जहाँ पे जो होता है कि वहाँ पे कौन कौन से किस फ्रेज में कौन सा इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। जैसे में ए लॉट ऑफ, फिर ए ग्रेट डील ऑफ, ये सब संख्या और मात्रा बताने वाले शब्द हैं। ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, a large quantity of, a large amount of, a large amount of, a great many of, ये याद करना पड़ेगा। a great many of, a good many of, a good many of, a number of, a number of, a large number of, a great number of, a great number of। ये कुछ इडियम्स हैं जिनको हमको याद करना पड़ेगा। जैसे गुड डील ऑफ के बाद एन का प्रयोग, ए का प्रयोग द गुड डील ऑफ नहीं होगा। जब भी होगा तो गुड डील ऑफ के पहले क्या होगा, ए गुड डील ऑफ होगा, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ होगा, ए लार्ज अमाउंट ऑफ होगा। तो इन सारे को याद करना है। ये संख्या और मात्रा बताते हैं, संख्या और जो मात्रा, संख्या या मात्रा बताने वाले ये शब्द हैं। फिर कुछ एक्सप्रेशन होता है जहाँ पे भी फिक्स है कि यही जो है इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा। उस एक्सप्रेशन को भी हमको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से एक्सप्रेशन हैं जहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे में देखिए ईट ए हम्बल पाई, तो होता क्या है कि यहाँ पे ईट ए गायब कर देता है, ईट हम्बल पाई लिख देता है, एन लगा देता है, ईट द हम्बल पाई कर देता है। इस तरीके से जो एग्जाम में जो लाइन लिखे होते हैं, लाइन में इस तरीके की गड़बड़ी रहता है। फिर जो होगा इन ए हरी, ये फिक्स है, यहाँ इसमें किसी तरीके का चेंज नहीं किया जा सकता है। इन ए हरी होगा। फिर इन ए डायलेमा, फिर इन ए रेज, इन ए मूड, इन ए टेम्पर, फिर एट ए लॉस, फिर हैव ए ड्रिंक, हैव ए रेस्ट। ये याद करना पड़ेगा, हैव ए रेस्ट, नहीं तो बनाते बनाते भी याद हो जाएगा, ज़्यादा जो है इसका रिवीजन करना पड़ेगा। हैव ए वॉक, हैव ए हेडक, हैव ए मेक ए नॉइज,
नॉइज, फिर टेक ए रिस्क, टेक ए रिस्क, टेक ए हिंट, टेक ए हिंट, टेक ए मिल, टेक ए मिल, हैव ए गुड या बैड एजुकेशन, बैड एजुकेशन, हैव ए गुड या बैड एजुकेशन। और गेट या अवार्ड या गिव, गेट या अवार्ड या गिव होगा ये ए स्कॉलरशिप, SCHAR। ये जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन होते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अलग से आप नोट डाउन कीजिए, इसको लिखिए और लिख के हमेशा पढ़ते रहिए। पढ़ते रहने से क्या होगा कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आने वाले जो क्वेश्चन है, इस टॉपिक से आने वाला क्वेश्चन में किसी प्रकार का गड़बड़ी नहीं होगा, आदमी हमेशा इसको लिख पाएगा और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को आदमी सॉल्व कर पाएगा पढ़ते रहने से। याद नहीं करना है तो रोज़ कम से कम शुरुआत में रोज़ कम से कम 2 से 3 बार 4 बार रोज़ पढ़िए, रोज़ इसको पढ़ लीजिए। पढ़िएगा अगर ध्यान से तो याद रहेगा कि किसके साथ कौन सा जो है आर्टिकल लगा होता है। ये मतलब एक तरीके से मुँह खड़ी होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल कैसे हैं कि जहाँ से क्वेश्चन यहाँ से उठाए गए हैं। दिल्ली पीओ के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, नाथन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क, डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज colleagues to lot of trouble, to lot of troubles, to lot of trouble। यहाँ पे नो एरर है, इस पार्ट में नो एरर है। तो देखिए लॉट ऑफ जो ट्रबल्स लिखल है, लॉट ऑफ ट्रबल्स, वहाँ पे ट्रबल्स नहीं होता है, यहाँ पे ए लॉट ऑफ ट्रबल होता है। ए लॉट ऑफ कई सारी बहुत सारी परेशानियाँ, ए लॉट ऑफ ट्रबल, TROUBLE, ए लॉट ऑफ ट्रबल, ट्रबल्स यहाँ पे है, ट्रबल्स नहीं होता है। ए लॉट ऑफ ट्रबल इसका जो है, जो ट्रबल का जो प्लूरल होता है ए लॉट ऑफ ट्रबल होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है और यहाँ से जो है इस तरीके का गलती आता है। जैसे यहाँ पे देखिए CDS के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इवन द आवर टीम टुक द फील्ड, आवर टीम टुक द फील्ड विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, with great confidence, the opposition made them, the opposition made them eat the humble pie, eat the humble pie, eat the humble pie। देखिए अब जो होता है, जो हम लोग अभी अभी फ्रेज पढ़े हैं उसमें ईट द हम्बल पाई नहीं होता है, ईट ए हम्बल पाई होता है, ईट ए हम्बल पाई होता है। तो इसको इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है कि इसके जगह पे क्या होगा। एक नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन आता है एग्जाम में,
4 ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके से अंडरलाइन कर देगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा और कहेगा कि इसमें इसके जगह पे क्या हो सकता है। तो ईट द हम्बल पाई की जगह पे क्या होगा, ईट ए हम्बल पाई, क्या होगा, ईट ए हम्बल पाई होगा, ईट ए हम्बल पाई, ये होगा फ्रेज है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर जो द का यूज है, द का यूज कहाँ का, ए एन का हम लोग यूज पढ़ लिए हैं। ए का प्रयोग कहाँ पे होता है, एन का प्रयोग कहाँ पे होता है, उच्चारण करके देखते हैं, ये बात समझ में आया। फिर द का प्रयोग हम लोग समझते हैं कि द का प्रयोग कहाँ पे होता है, जो डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत दी आता है उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, कहाँ कहाँ पे उसका यूज होता है। देखिए द का प्रयोग जो होता है, इसके साथ ये कोई यूज ना है कि केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा। द यूजेज ऑफ द, यूजेज ऑफ द, ये द का प्रयोग क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी होता है, या द का जो प्रयोग है अनकाउंटेबल नाउन के भी पहले होता है। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन ये तीनों के पहले होता है, क्या करने के लिए, डिफिनिट बनाने के लिए, नाउन को डिफिनिट बनाने के लिए इसका प्रयोग जो होता है, द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे में एक एग्जाम्पल देखिए, यू आर द मैन, यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी, हेल्प्ड मी, इसका मतलब क्या हुआ, तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने मेरा मदद किया, जिसने मेरा मदद किया। तो हु यू आर द मैन, वो व्यक्ति कौन है जिसने मदद किया था, वो तुम ही व्यक्ति हो। तो मैन जो है, मैन को निश्चित बना दिया, इसके पहले द लग गया, इस वजह से उस व्यक्ति को वो व्यक्ति पहचानता है जिसने वो मदद किया था। तो यहाँ पे मैन को एक, यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन को क्या किया गया है, डिफिनिट बनाया गया है। अब यहाँ पे एक प्लूरल काउंटेबल नाउन देखिए, दीज आर द गर्ल्स, दीज आर द गर्ल्स whom I have invited, whom I have invited, इसका मतलब यही वो लड़कियां हैं जिन्हें मैं इनवाइट किया हूँ, जिन्हें मैं इनवाइट किया हूँ। तो लड़कियां हैं, तो कौन सी लड़कियां, ये वही जो लड़कियां जिनको इनवाइट किया गया वही आई हैं। तो गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन को ये डिफिनिट बना दिया गया। और फिर जो है यहाँ पे एक देखिए, द वाटर ऑफ दिस वेल इज पोल्यूटेड, इसका मतलब क्या हुआ, इस कुआं का पानी जो है प्रदूषित है। द वाटर के पहले इसे द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर निश्चित कर दिया गया कि वाटर कहाँ का, दिस वेल का, तो वाटर ऑफ दिस वेल इज पोल्यूटेड, तो इस स्थिति में यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी द का प्रयोग लगेगा। तो इस भ्रांति में नहीं रहना है, इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि द का जो प्रयोग होता है केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन या केवल प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी द का प्रयोग होता है, बशर्ते उसको निश्चित बना हो, निश्चित होना चाहिए, वो डिफिनिट होना चाहिए उस कंडीशन में। कुछ द का जो इम्पोर्टेंट यूज है, ये कंडीशन होता है यूज द का। फिर इम्पोर्टेंट कुछ यूज हैं जहाँ पे द का ही केवल प्रयोग होता है, उसको भी देख लिया जाए कौन कौन से यूज हैं जहाँ पे द का प्रयोग होता है। जैसे में पहला, नदियों के, जितने सारी नदियां हैं, नदियों के नाम के पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग किया जाता है। और फिर जितने सारे समुद्र हैं, समुद्र के नाम के पहले, समुद्र के नाम के पहले, महासागर के नाम के पहले, महासागर के नाम के पहले,
फिर आपके जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले, फिर दिशा जो होती है डायरेक्शन, दिशा के नाम के पहले, दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। फिर भौतिक जो भौतिक स्थान होते हैं, भौतिक स्थान या वातावरण बताने वाले शब्द के नाम के पहले, भौतिक स्थान या वातावरण को बताने वाले जो शब्द होते हैं, भौतिक स्थान या वातावरण को बताने वाले जो शब्द होते हैं, बताने वाले शब्द के नाम के पहले जो होता है द का प्रयोग होता है। द्वीप समूह जो होते हैं, द्वीप समूह के नाम के पहले होता है, द्वीप समूह के नाम के पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप क्या है, द्वीप समूह है। तो द्वीप समूह के नाम के पहले भी जो है द का प्रयोग किया जाता है। जैसे नदी तो समझ में आ रहा है, कई सारी भारत में नदियां हैं, नदी गंगा, द यमुना, द गोदावरी, द कावेरी, द ब्रह्मपुत्रा, कई सारी नदियां हैं। समुद्र के नाम के पहले, समुद्र क्या भारत में, अरब सागर क्या है, समुद्र है। द अरबियन सी महासागर, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, जो 4 महासागर है, महासागरों के नाम के पहले भी पर्वत श्रृंखला जो होती है, पर्वत जो माउंटेन्स होते हैं, हिमालय क्या है, माउंटेन्स है, अरावली माउंटेन्स है, कई सारे माउंटेन्स भी हैं। तो माउंटेन्स के नाम के पहले भी द का प्रयोग। दिशा जो हो गया, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, दिशाओं के नाम के भी पहले। भौगोलिक जो स्थान होते हैं, जैसे में द टॉप ऊंचाई पर, द बॉटम, द मिडिल, इनके जो नाम के पहले भी होता है भौगोलिक स्थान। और फिर जैसे में जो वातावरण जो बताने वाले शब्द होते हैं, जैसे द वेदर माने मौसम होता है, ये वातावरण बताता है, तो इसके पहले द वेदर होगा, द एनवायरनमेंट होगा, जो द ठीक है, द वर्ल्ड, ये सारे जो भौतिक वातावरण और भौतिक स्थान नाम के बाद द्वीप समूह जो हो गया। द्वीप समूह के अंतर्गत जो फिलीपींस क्या है, द्वीप समूह है। अंडमान एंड निकोबार, द अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। द लक्षद्वीप हो जाएगा। फिर द ईस्ट इंडीज, द फिलीपींस द्वीप समूह का है। द वेस्ट इंडीज, ये सब द्वीप समूह है। तो इनके पहले भी जो होता है द का प्रयोग होता है। वेस्ट इंडीज जो है, वेस्ट इंडीज, इसके भी पहले द का प्रयोग होगा। फिलीपींस के नाम के पहले भी द का प्रयोग होगा। फिलीपींस के नाम के भी पहले द का प्रयोग होगा। तो ये द का यूजेज है, जहाँ से एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से भी होता है। जो कुछ सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में खास करके EST लास्ट में लगा होता है। जैसे सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग होता है। एक नेक्स्ट यूज जो है सुपरलेटिव डिग्री के पहले कौन सा, द का प्रयोग। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है। जैसे में सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, मतलब वह जो है क्लास में सबसे लंबी लड़की है। तो टॉलेस्ट लगा, टॉलर टॉलेस्ट, तो द टॉलेस्ट सुपरलेटिव है, तो इसके पहले द का यूज होगा। ठीक है। कुछ कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि ऐसे कंपैरेटिव डिग्री जिसके बाद यदि देन या टू का प्रयोग हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कुछ कंपैरेटिव डिग्री भी ऐसे होते हैं जहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कंपैरेटिव डिग्री, ये नियम जानिए, जिसके बाद ऐसे कंपैरेटिव डिग्री जिसके बाद
जिसके बाद देन या टू का प्रयोग हो तो उस स्थिति में क्या द का प्रयोग द प्लस कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता है, द नहीं लगता है जब देन या टू का प्रयोग हो तब। लेकिन देन या टू का जब प्रयोग नहीं रहता है तब उस स्थिति में लगाते हैं। जैसे में ही इज बेटर देन यू, ही इज बेटर देन यू, तो यहाँ पे बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, इसके बाद देन लगा है तो इसके पहले द नहीं लगेगा। द अगर है तो अगर वो क्या है, एरर है, द नहीं लगेगा। अगर टू भी लगता है जैसे में ही इज सीनियर, सीनियर के साथ टू लगता है, सीनियर जूनियर टू लेता है, सीनियर टू यू, तो कहने का मतलब यहाँ भी द का प्रयोग नहीं होगा, द का प्रयोग यहाँ पे नहीं करते हैं। यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक ऐसा जो होता है कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे में अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग हो, जैसे में ही इज द, जैसे में अगर द का प्रयोग कब होगा कंपैरेटिव डिग्री के बाद, जब ऑफ द टू, द प्लस ऑफ द टू का प्रयोग हो तब उस स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। दो कंडीशन आते हैं जहां पे द का प्रयोग होता है, तो ऑफ द टू एक वाला है, जैसे में एग्जांपल सुनिए, ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, मतलब क्या हुआ कि वह जो है दो लड़कों में अच्छा है, वह दो लड़कों में, तो यहाँ पे दो लड़कों ऑफ द टू बॉयज, ऑफ द टू लगल है, उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री थे, उसके पहले द क्या है, सही है, उसके पहले द सही है। अगर दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों में अगर समान उत्तरोत्तर विकास होता है या उत्तरोत्तर ह्रास होता है, अगर एक चीज़ बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है, तो उस कंडीशन में भी द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले होता है। उत्तरोत्तर विकास या उत्तरोत्तर हानि के क्रम में भी जो कंपैरेटिव डिग्री होता है उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे में वहाँ पे दो जगह द का प्रयोग होता है, उत्तरोत्तर विकास या हास को अगर दर्शाना हो, हास को जैसे में द मोर ही गेट्स, द मोर ही वांट्स, मतलब जितना ही उसे वह पाता है उतना ही चाहता है, उतना ही ज़्यादा चाहता है। तो यहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री, दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या लगा, द का प्रयोग लगा। क्योंकि जितना ही वह पाता है उतना ही अधिक वो चाहता है, तो एक तरफ पाना अधिक बढ़ रहा है तो चाहत भी बढ़ती चली जा रही है। इस वजह से इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पे दोनों जगह द का प्रयोग किया जाता है। और एक और कंडीशन है जहाँ पे जितने सारे ऑर्डिनल्स होते हैं, ऑर्डिनल्स में द का प्रयोग, ऑर्डिनल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब जो ये नंबर होता है इसको ऑर्डिनल कहा जाता है। और एक कार्डिनल होता है, कार्डिनल 1 2 3 होता है, 1 2 3, तो ऑर्डिनल्स होते हैं उनके पहले द का प्रयोग होता है। ऑर्डिनल्स के पहले किसका प्रयोग, द फर्स्ट द सेकंड, द 1 द 2 नहीं होता, लेकिन द फर्स्ट द सेकंड हो जाता है। ये ऑर्डिनल्स के पहले द का प्रयोग किया जाता है। फिर एक कंडीशन है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का अगर प्रयोग हो, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का अगर स्थिति हो तो उस कंडीशन में भी द का प्रयोग होता है। जैसे द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। तो इस स्थिति में ये वाला जो कंडीशन होगा उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो है द का प्रयोग होगा। अगला जो वीडियो होगा आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है इससे रिलेटेड होगा और इस चीज़ को हम लोग समझेंगे।